Good morning, all of you. Very warm welcome to our Spin Academy YouTube channel. I hope you all are well. In this session, we will discuss about the syllabus. First of all, we discussed about the syllabus, and after that, we will start the chapter number first solution. So, in this session, firstly, we discussed the syllabus. What will be the syllabus in the 2024-25 session? So first let's start. So without wasting our time, let's start. What will be the syllabus in this session? So we have part number part A and part B. पार्ट बी है ना, हमारे पास दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में क्या है? नंबर 1 सॉल्यूशन, नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक, और चैप्टर नंबर 4 है अपने पास ये उसके फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर, एंड डी एंड एफ ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक्स है। बाकी जो पी का हाफ पार्ट आता था हमारे वो, और पी का हाफ और डी इसमें था, और 11th में जो एस और पी हाफ था वो दोनों जो है सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं। हमारे पास डी और एफ ये दो है। इसमें 5 चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें डी ब्लॉक पढ़ना जरूरी है, हमें डी ब्लॉक आना चाहिए, उसके बाद ही हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो पार्ट ए में वी हैव 5 चैप्टर एंड पार्ट 2 में हमारे पास फिर से 6 नंबर चैप्टर जो आएगा कंटिन्यूसली, हेलो एल्केन and hello एरीन, ओके। और 7 चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, 8 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर नंबर 9 अमाइन, इसमें ये है, और इसी के साथ इसका एरोमेटिक पार्ट भी हम पढ़ लेंगे। तो एलिफेटिक जिसमें हम RNH2, और एरोमेटिक जिसमें हम बेंजीन पर NH2 और इसकी प्रॉपर्टी जो एनिलीन है उसको हम पढ़ेंगे। नाउ फाइनली चैप्टर नंबर 10 ये आपके पास बायो मॉलिक्यूल, यस। सो अकॉर्डिंग टू मी, वैसे तो बायोमोलिक्यूल इनऑर्गेनिक में आता है, बट इसमें आप लगभग ऑर्गेनिक का देखोगे। तो ऑर्गेनिक है क्यों? क्योंकि आपको उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, अल्कोहल ये सब पढ़ने को मिलेगा, और उसमें हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स है ना, डीएनए, आरएनए ये सब पढ़ेंगे, प्रोटीन्स, विटामिन से सारी चीजें इसके अंदर, एंजाइम वगैरह और हार्मोन्स, ये सब इसमें देखने वाले हैं। तो वैसे ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, बट इसमें ऑर्गेनिक की भी रिएक्शन, जैसे कि हम ग्लूकोज की रिएक्शंस वगैरह देखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे। तो एक्चुअल में ये है एक तरह से ऑर्गेनिक का पार्ट, और ये कंप्लीटली अगर ऐसा देखा जाए तो ये कंप्लीटली जो है वो किसका हो गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये आपके पास ये 4 चैप्टर ये किसके हैं? ऑर्गेनिक के हैं, है ना, ये ऑर्गेनिक के हैं। और नंबर 4, नंबर 5 और 10 ये तीनों जो है ये किसके हैं आपके पास? दिस इज द इनऑर्गेनिक चैप्टर, इनऑर्गेनिक chapter, okay, and these 3 chapters are physical chemistry,
फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब इसमें हमें जो वेटेज है, चलो ये तो समझ में आ गया, 11 पढ़ी हुई है आपने, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से फिजिकल्स के हैं, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के। हमें जो हमारे रिलेटिव जो काम की चीज़ है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और उसमें क्या काम किए, मार्क्स, भैया एग्जाम हो रहा है तो हमें तो मार्क्स की लड़ाई लड़नी है, तो उसी के लिए देखते हैं क्या क्या है आपके पास। देखो इधर देखोगे तो सबसे ज़्यादा फिजिकल में सबसे ज़्यादा वेटेज का है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसका जो मार्क्स है वो कितना है, ये 9 मार्क्स का है। कितने का है, 9 मार्क्स, और ये 7 का है, ये 9 का है, और ये 7 का है। अगर इनका सम करोगे तो 14 और 9 टोटल आपके पास हो जाएगा। टोटल फिजिकल जो है, फिजिकल केमिस्ट्री वो है कितने की, 23 मार्क्स की है, तो फिजिकल 23 मार्क्स की है, ठीक है। ऑर्गेनिक में आपके पास ये 7 मार्क्स का है, ये 7 का है, और बायोमोलिक्यूल भी 7 मार्क्स का है, यानी कि आपके पास इनऑर्गेनिक जो है वो 21 मार्क्स की है। फिर इसके बाद आपके पास ये आ गया, ये 6 का है, ये भी 6 मार्क्स का है। इधर सबसे ज्यादा वेटेज का कोई है तो वो है एल्डिहाइड चैप्टर, और वो कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का, अदर से 2 मार्क्स ज्यादा है, और अमाइन जो है वो भी 6 मार्क्स का है। अगर इन सब को देखोगे तो आपकी जो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक 26 मार्क्स की है। तो टोटली आपके पास ऑर्गेनिक को देखोगे तो वो 26 मार्क्स की है, फिजिकल को देखोगे तो आपकी 23 मार्क्स की है, और इनऑर्गेनिक को देखोगे तो आपके पास 21 मार्क्स की है, और आपके पास हो जाता है टोटल 70 मार्क्स। कितना हो जाता है, टोटल 70 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये आपके पास पूरा सिलेबस रहेगा, और इस सिलेबस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि विच चैप्टर इज अ हायर मार्क्स, है ना, कौन सा है। देखो इधर फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद आपके पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और मैं तो ये कहता हूं कि ऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ रिएक्शंस इससे और इस चैप्टर से, यहां से यही 2 चैप्टर आपके लिए टिपिकल होते हैं, बाकी तो इजी है, बाकी ये इनकी और इनकी रिएक्शंस मिक्स फॉर्म में इसमें मिल जाएगी आपको, वो हम पढ़ेंगे भी सही, उसको समझेंगे कि हमें रिएक्शंस रखनी नहीं है। हमने जो लास्ट सेशन में जो एग्जाम हुआ था उसमें हमने इस ऑर्गेनिक के अंदर से नेम रिएक्शंस में से ही मैंने 35 नेम रिएक्शंस बना के दी थी, उसमें से 35 का एक चैप्टर था रिटन फॉर्म में, उसमें से 12 रिएक्शंस हूबहू एग्जाम में थी, और हमें ले दे के जितनी भी रिएक्शंस याद करनी है 35 एक और 25 एक अलग से हमें याद करनी है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स 60-65 रिएक्शंस होगी। अगर आप हर पर्टिकुलर चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करोगे तो ऐसे में आपको बहुत सारी रिएक्शंस देखने को मिलेगी, और आप बच्चे के माइंड में यही प्रॉब्लम होती है, वो चैप्टर वाइज रिएक्शंस रटना स्टार्ट कर देता है, चैप्टर वाइज रिएक्शंस पढ़ना स्टार्ट कर देता है, तब उसके दिमाग में होता है कि इस चैप्टर में जो है 30 रिएक्शंस है, इसमें 40 है, इसमें 30 40 50 आ रही है, ऐसा करके उसके माइंड में हो जाता है कि बहुत सारी रिएक्शंस है। एक्चुअल में ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक का गेम जो सीख गए तो आए समझो कि आपके पास मार्क्स इजीली कवर कर लोगे। एक्चुअल में इसमें जो कुछ रिएक्शंस होती है वो इसमें भी देखने को मिलेगी। इसका फंडा ये है कि उसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसकी जो आपका प्रिपरेशन मेथड्स में जो रिएक्शंस देख रहे हो इसकी केमिकल में मिलेगी, कुछ इसकी जो केमिकल्स है दूसरों की फिजिकल प्रिपरेशन मेथड्स में मिलेगी, किसी की प्रिपरेशन वापस किसी की जो है केमिकल्स में मिलेगी। तो प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्टीज उन दोनों में आपस में ये रिएक्शंस कहीं ना कहीं फिर से दोबारा देखने को मिलती है, और अप्रॉक्स हमारे पास टोटल ज़्यादा नहीं 60 65 70 ज़्यादा 70 सारी छोटी मोटी मिला के इससे ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, इसमें हम कवर करवा देंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शंस ऑर्गेनिक पूरा फिनिश। बायोमोलिक्यूल हमने बताया, इसमें तो क्वेश्चंस भी डिक्टो आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, और इसकी तो इस बार भी हमने जो सिर्फ नॉर्मली पॉइंट्स बोले थे उसी के क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। कौन सा जो है रिड्यूस नॉन रिड्यूस आपके पास सैकराइड्स होंगे, कौन रिड्यूस होंगे कौन नॉन रिड्यूस होंगे, तो वहीं से क्वेश्चंस बनता है। विटामिन्स में देख लो सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, नॉन सोल्यूबल, है ना, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर, है ना,
ये प्रोटीन्स को देख लो, उनसे डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। एसेंशियल कौन है, नॉन एसेंशियल्स कौन है, तो उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं उनके डिजीज के बारे में। विटामिन्स में तो आप वैसे देख लो, प्रोटीन्स में एसेंशियल नॉन एसेंशियल्स में देखो, विटामिन्स में डिजीज से देखो, तो डायरेक्टली सोल्यूबल नॉन सोल्यूबल यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और हमेशा आए हुए हैं कंपटीशन में। ले देखिए इसके अंदर यही होता है, स्ट्रक्चर्स में से आ जाते हैं, इसका रिएक्शंस डीएनए आरएनए में पूछ लेता है, सिंपल सिंपल से उसके स्ट्रक्चर से उनमें से पूछ लेता है। अच्छा, इन दोनों चैप्टर्स के फंडे ऐसे हैं कि अगर ये इसका तो बेसिक होता है, इसका तो स्टार्टिंग, लाइक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम ये होता है कि उनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फर्स्ट में 2 फॉर्मूलाज होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ई सेल, तो ई सेल के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, उनको समझने में दिक्कत आती है कि हम जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई सेल ले रहे हैं, तो ई सेल का फॉर्मूला हो गया E कैथोड माइनस E एनोड। सेकेंड फॉर्मूला E स्टैंडर्ड E एनोड प्लस E कैथोड। बट जब हमने ये E एनोड प्लस E कैथोड लिया है, तो इसमें जो हम वैल्यूज लेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल में लेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लेंगे, है ना। ये उसके अंदर किस फॉर्म में लेंगे, बोथ आर रिड्यूसिंग में लेंगे या ऑक्सीडेशन में लेंगे या वन में ऑक्सीडेशन में लेंगे रिड्यूस में। अगर ये फंडा, सिर्फ ये 2 फॉर्मूलों का फंडा अगर बच्चे के माइंड में क्लियर हो जाता है, तो समझ के चलो ये चैप्टर अपनी मुट्ठी में है। फिर तो हर जगह नस्ट इक्वेशन देख लो, ई सेल उसमें ऑलरेडी पुट होता है, तो ई सेल को अगर आपको कैलकुलेट करना आ गया तो वहां पे वैल्यूज ठीक है निकल जाएगी। आप चाहे फ्री एनर्जी की बात कर लो या किसी की भी बात कर लो, उसके अंदर मोस्टली प्रॉब्लली यही है। अगर ये नहीं आता है तो आप इसको रटते रहो, समझते रहो, उलझते रहो, कुछ नहीं होने वाला, है ना। और इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर बड़ा प्यारा चैप्टर है, ये भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है। इसको अगर समझ में आया आपको, बहुत अच्छे से समझ में आता है आपको, ये समझ आ जाए कि सॉल्युबिलिटी, देखो मोल कांसेप्ट 11th क्लास में पढ़ा है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम है, मास परसेंटेज, है ना, और मोल परसेंटेज, मास परसेंटेज में क्या कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन है कि आपको 10% दिया हुआ है, सपोज दैट इसके अंदर 10% दिया हुआ है, तो हम किसके अंदर ये समझ के चले कि 10% का मींस 10 ग्राम सोल्यूट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट क्या ले हम, वो तो किसके अंदर ले, 9, किसी में 90 लिया जाता है, 10% का मतलब 10% सॉल्यूट तो है तो फिक्स है, लेकिन सॉल्वेंट का चक्कर पड़ता है, किसी में सॉल्वेंट 100 लिया जाता है और किसी में सॉल्वेंट 90 लिया जाता है, क्योंकि सॉल्यूट है तो 100 माइनस 10 90 बचता है, लेकिन किसी में करते ही नहीं माइनस, तो वो क्या है, ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई, तो यही चीज न्यूमेरिकल के अंदर आती है, मोल कंसेप्ट वो पढ़ेंगे। उसके अंदर सॉल्युबिलिटी में क्या समझना होता है, सॉल्युबिलिटी में समझना होता है कि सॉलिड का जो है सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड, ये तो हमारे को पता है कि हम लिक्विड के अंदर ही लेंगे, फ्री फोकट का वाटर होता है उसी को सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, और तीनों कंडीशंस में हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अगर उससे बनती है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर बनती कैसे है क्या वेपर प्रेशर, वो छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको अगर दिमाग में बैठ गए तो सॉल्यूशन क्लियर है। काइनेटिक रेट, काइनेटिक केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, रेट, जो रिएक्शंस कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में, कितने टाइम में टाइम जुड़ गया तो रेट कवर हो गई, है ना। और उस तरह की चीजें इसमें देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर की जो रिएक्शंस को देखते हैं, ऑर्डर वगैरह वो देखते हैं। रेट कई सालों को तो रेट ऑर्डर यही समझ नहीं आता है कि रेट क्या है, रेट में भी जो है रेट निकालना, रेट कांस्टेंट निकालना, कई को रेट और रेट कांस्टेंट में नहीं पता कि वो क्या चक्कर है, क्या बना है। डीएनए ब्लॉक और बी और एफ एलिमेंट्स है, तो प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे फिर कोऑर्डिनेशन वैसे तो आपको बहुत टाइम लेता है, बहुत ज्यादा, है ना, ये मान के चलो कि 20 to 25 डेज ले लेता है, लेकिन हमने इसके अंदर 3 ऐसी लाइन, तीन लाइन में तो पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, सिर्फ 3 लाइन में हम 3 लाइन ऐसी जादू की छड़ी की बताएंगे कि आपका कोऑर्डिनेशन आपकी मुट्ठी में। वो किस बात की, कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू डिसाइड which element, which ligands is a strong behavior with the matter and which as a behavior as a weak ligand with the matter। तो कैसे पता करें हम,
वो चीजें अगर ये समझ आ गया तो आपको कॉम्प्लेक्स रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कहीं कतई रटने की जरूरत नहीं है। आप वैसे ही पता कर लोगे कि which ligands is the behavior as a strong ligand and which one is a weak ligands with the metal, और मेटल भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है। तो